नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू में आर्मी बेस कैंप पर आतंकी हमला होने की खबर है। आर्मी बेस कैंप के बाहर गोलीबारी की गई आतंकियों की तरफ से। इस हमले में एक जवान के घायल होने की खबर है। उनका उपचार जारी है, उनकी स्थिति गंभीर है। आपको बता दें, हमले के बाद आर्मी बेस कैंप को पूरी तरह से सील किया जा चुका है। लगातार इंडिया डेली की टीम वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। सुंजवान सैन्य स्टेशन पर दरअसल ये आतंकी हमला हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जम्मू का वो सुंजवान बेस कैंप है सेना का, जहां पर 2016 और 2018 में भी आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। और उस समय तो होस्टेज जैसी सिचुएशन आतंकियों की तरफ से बना दी गई थी, क्योंकि आतंकी बेस कैंप के अंदर तक दाखिल हो गए थे। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग नजर आई। आतंकियों की तरफ से सेना बेस कैंप के बाहर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो संतरी तैनात थे, उन पर अटैक किया गया और उसके बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। आतंकी एक से ज्यादा की संख्या में थे, ये भी जानकारी है। हालांकि जिस जगह पर यह बेस कैंप स्थापित है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नजदीक है और आसपास कुछ रहवासी इलाके भी हैं, घर भी हैं। ऐसे में और एहतियात बढ़ती जा रही है। जम्मू के सुंजवा आर्मी बेस कैंप पर आतंकी गतिविधि जो है वो देखी गई है और उसके बाद एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है इस आर्मी बेस कैंप के अंदर चलाया गया है। ये एक पिछला दरवाजा है आर्मी बेस कैंप का और इसके अंदर जो है वहां पर संदिग्ध आतंकी गतिविधि देखी गई है और एक पोस्ट पर फायर भी जो है वो हुआ है और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और अभी आर्मी की तरफ से 2 से 3 राउंड जो है वो फायरिंग की गई है और फायरिंग कर उन संदिग्धों को ढेर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तीसरा आतंकी हमला अपने आप में जम्मू के सुंजवा बेस कैंप में है। इससे पहले भी 2 आतंकी हमले जो हैं वो इस सुंजवा बेस कैंप पे हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और यहाँ से लगातार उन जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको ढूंढ कर मार गिराने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ठीक है, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस जो है वो उन्होंने बाहर का कॉर्डन जो है वो संभाल लिया है। उसके साथ साथ में अंदर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार इस समय इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो उन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस ऑपरेशन के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन अभी क्या हालात है जानने के लिए सीधे जम्मू का रुख करते हैं। मेरे साथी रमन सैनी समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। रमन, बहुत महत्वपूर्ण ये जगह, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी खबर, और लगातार आप वहां पर सुबह से मौजूद हैं। जब वहां पर घटना हुई उसके कुछ देर बाद ही इंडिया डेली की टीम पहुंची थी। अभी क्या स्टेटस है, क्या जानकारी है, कुछ अपडेट सामने आया है, आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सुबह 10 बजे के आसपास में यहाँ फायरिंग की घटना जो हुई है, दरअसल ये सुंजवा का जो आर्मी का बेस कैंप है ये बहुत महत्वपूर्ण बेस कैंप है और जम्मू में सबसे बड़ा आर्मी का इंस्टॉलेशन इसे है। इसीलिए इसे पहले भी 2 बार जो है वो आतंकी हमले इस बेस कैंप पर किए जा चुके हैं और उन दोनों बारों में आतंकी जो हैं वो इस स्टेशन के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो सुबह जानकारी आई थी वो बहुत अफरा तफरी के माहौल में जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने वो जानकारी दी थी, लेकिन अभी जो सटीक जानकारी निकल कर आ रही है उसके सामने यहाँ पर ये जो दीवार आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इस दीवार पर इस तरीके की पोस्ट जो है वो कुछ दूरी के ऊपर जो है वो बनाई गई हैं ताकि इस बेस कैंप को जो है वो सुरक्षित बनाया रखा जा सके। तो इस तरीके के बेस कैंप के ऊपर इस बेस कैंप को सुरक्षित बनाने के लिए जो पोस्ट बनाई गई हैं, इसी तरीके के पोस्ट पर जो है आतंकियों ने घात लगाकर जो संतरी मौजूद था उस पर स्नाइपर की मदद से स्नाइपिंग करते हुए उसको यहाँ इसके आँख के पास जो है वो गोली मारी है। और उसके बाद वो जवान जो है गंभीर अवस्था में उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर फिलहाल उसका उपचार जो है वो चल रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें और खासतौर पर इस कैंप की बात करें तो करीबन 10 बजे के आसपास में यहाँ पर वो गोलीबारी का कांड हुआ है और उसके तुरंत बाद इंडिया डेली की लाइव की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। और जब तक रीएनफोर्समेंट यहाँ पर पहुँचती तो करीबन 15 से 20 मिनट का समय जो है वो आतंकियों को मिला है स्नाइपिंग करने के बाद, क्योंकि यहाँ से ये जो पूरा इलाका है कई किलोमीटर के दायरे में यह इलाका जो है वो फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक आर्मी का स्कूल जो है वो अंदर चलता है और 10 बजे जब ये फायरिंग हुई है, आज मंडे का डे था यानी कि वीक डे था, स्कूल लगा हुआ था, तो ऐसे में अपने आप में
जो स्कूल के जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे उनके जो अभिभावक थे वो कहीं ना कहीं चिंता में पड़ गए थे। लेकिन सबसे पहले इसीलिए सुरक्षा कर्मियों ने स्कूल को जो है वो सेफ किया है, उसको कॉर्डन ऑफ किया है ताकि किसी बच्चे को कहीं किसी तरीके का कोई जोखिम ना उठाना पड़े। और उसके साथ साथ में कई सारे रिहायशी अंदर कैंप बने हुए हैं, क्योंकि 2018 में भी जब यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था तो आतंकी रिहायशी कैंप के अंदर जो है रिहायशी बिल्डिंग है वहाँ पर घुस गए थे, जहाँ पर सेना के जवानों की फैमिली जो है वह रहती है और हॉस्टेज लाइक सिचुएशन वहाँ पर बना ली थी। तो वैसी सिचुएशन दोबारा ना बन पाए, इसको देखते हुए पूरे चाक चौबंद बंदोबस्त जो है यहाँ पर उस आतंकी हमले के बाद किया गया। लेकिन अभी मालूम चला है कि जो आतंकी हैं वो कैंप के भीतर जाने में जो कोशिश उनकी थी उसमें नाकामयाब हो गए हैं और एक भारतीय सेना के जवान को जख्मी करने के बाद ये आतंकी जो हैं वापस जंगल की तरफ ये अभी स्पष्ट हो पाया है कि कितने आतंकी थे? क्योंकि जैसा तस्वीरें भी आपने दिखाई और पिछली अगर हम देखें 2018 के केस के बाद में जाहिर सी बात है बहुत एहतियात यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और भी ज्यादा बरत रहे होंगे, क्योंकि जिस जगह पर ये कैंप है हम देख रहे हैं उसके आसपास कुछ रहवासी मकान भी बने हुए हैं। जाहिर सी बात है आतंकी एक बार फिर से हॉस्टेज जैसी सिचुएशन ना बनाए, ये भी प्राथमिकता है। कुछ जानकारी मिल पाई है ये आतंकी कहाँ के थे, किसने इस हमले को अंजाम दिया है, कितनी संख्या में आतंकी आए थे? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस समय जम्मू में जो आतंकी घुसपैठ कर आए हैं वो खास तौर पर ट्रेंड आतंकी हैं और जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं। और जैश ए मोहम्मद के आतंकी न केवल जम्मू के इलाके में बल्कि कठुआ, रियासी, पुंछ, उधमपुर के साथ साथ में डोडा का जो इलाका है वहाँ पर भी ये जैश ए मोहम्मद का ही गुट जो है इस समय सक्रिय हैं। और ये भी 2018 में भी जो आतंकी हमला इस सुंजवा बेस कैंप में हुआ था उसमें भी जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी जो हैं उनको सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। जिस वक्त हॉस्टल लाइक सिचुएशन बनी थी, करीबन 2 से 2.5 दिनों तक वो पूरा ऑपरेशन चला था। उसके बाद पूरी उस बिल्डिंग को जो है वो खाली कराया जा सका। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं बन पाई है क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पूरी तरीके से सतर्क थे और जैसे ही गोली चली है उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी थी। यानी कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के जो प्रेमिसेस है सुंजवा बेस कैंप का, उसके अंदर आतंकी नहीं आ पाए हैं और आतंकी जो है वापस बाहर की तरफ जो है वो भाग गए हैं। अब संख्या जो बताई जा रही है वो 2 से 3 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है, क्योंकि अमूमन जब भी ये आतंकी इस तरीके के हमले को अंजाम देते हैं तो अपनी बैकअप टीम जो है वो जरूर साथ में रखते हैं कि कहीं अगर कोई आतंकी गोलीबारी के दौरान फंस जाए तो उसको बैकअप टीम जो है वो बचा सके। साथ ही साथ में जो बड़ा खुलासा हुआ है, जिस गोली से जवान घायल हुआ है वो M4 की गोली है, यानी कि 5.56 mm की गोली जो है वो लगी है। और ये M4 कार्बाइन जो लगातार आतंकी जो संगठन के जो इसमें लीडर हैं, जो हर एक ग्रुप का एक लीडर है उसके पास एक M4 कार्बाइन, अमेरिकन मेड कार्बाइन है, इसी का इस्तेमाल करते हुए स्नाइपिंग की गई है। करीबन 500 मीटर की दूरी से ये स्नाइपिंग हुई है जो जानकारी मिली है। और इसमें बाकायदा इन M4 कार्बाइन के बीच में स्कोप लगा हुआ है, यानी कि दूर से बैठकर सटीक निशाना जो है वो साध सकते हैं। एडवांस हथियार जो है वो इन आतंकियों के पास है, जिसकी वजह से वो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में रमन, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।